नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मस। आज मैं मुजीब द मेकिंग ऑफ ए नेशन की बात करूंगा। मुजीब मेकिंग ऑफ ए नेशन भारत बांग्लादेश के सहयोग से बन रही फिल्म है और इस फिल्म का निर्देशन श्याम बेनेगल ने किया है। मैं इस फिल्म के बारे में आगे कुछ और बताऊं, इसके पहले मैं आपसे चाहूँगा कि आप सिनेमा हॉल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ रहें। इसके अलावा अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं और ऐसा लगता है कि आपको मेरे साथ होना चाहिए तो आप मुझे बाय मी अ कॉफ़ी लिंक पर जाकर कॉफ़ी ख़रीदें और मुझे प्रोत्साहित करें। तो बात कर रहा हूँ मैं मुजीब द मेकिंग ऑफ ए नेशन। दरअसल यह फिल्म मुजीबुर रहमान की बायोपिक है। मुजीबुर रहमान की पिछले साल जन्म शताब्दी थी। इस फिल्म की योजना ऐसे बनी थी कि उनके जन्म शताब्दी के मौके पर इस फिल्म को रिलीज़ किया जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य से पूरी दुनिया में कोरोना का ऐसा कहर आया कि यह फिल्म समय पर बन नहीं सकी और उसकी वजह से इस फिल्म के निर्माण में भी देरी हुई। हालांकि इस फिल्म की शुरुआत कोरोना के पहले से हो चुकी थी। हम सभी जानते हैं मुजीबुर रहमान ही वह व्यक्ति थे, वह नेता थे जिनकी वजह से बांग्लादेश आज अस्तित्व में आया हुआ है। मुजीबुर रहमान अपने राजनीतिक जीवन के आरंभ में गांधी जी से भी मिले थे और गांधी जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इसके अलावा मुस्लिम अवामी लीग के नेता जो बांग्लादेश के थे, सोहरावर्दी जी, उनके भी संपर्क में रहे और उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव उनके ऊपर था। लेकिन जब पाकिस्तान और भारत का विभाजन हुआ, उसके बाद जो बंगाल था, ईस्ट बंगाल, वह पूर्वी पाकिस्तान के रूप में अस्तित्व में आया। टू नेशन थ्योरी के आधार पर बने इन देशों के बीच शुरू से ही कुछ अंतर्विरोध पैदा होने लगे, खास करके पूर्व पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान के बीच। पश्चिम पाकिस्तान हावी था पूर्व पाकिस्तान पे और पूर्व पाकिस्तान की जातीय संरचना, जातीय जब मैं कह रहा हूँ तो यहाँ कास्ट से नहीं मतलब है, जातीय मतलब नेशन, तो बांग्ला नेशन को वो स्वीकार नहीं कर पा रहा था। और फिर जब उन्होंने यह आदेश दिया कि उर्दू वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज होगी पूर्व पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान की, तो पूर्व पाकिस्तान के बंगालियों ने इसका विरोध किया और यहाँ से इस आंदोलन ने धीरे धीरे जन्म लिया। असमानता और भेदभाव की बातें तो पहले से चली आ रही थी। इन सारी बातों से मुजीबुर रहमान बहुत ही आहत थे। वे पाकिस्तान के जेलों में रहे। आपको आश्चर्य होगा कि 1947 से 1971 के बीच लगभग 11 साल वे कैद में रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश की स्वतंत्रता की भावना उनके अंदर ज़बरदस्त तरीके से थी और फिर वह दिन आया जब उन्होंने घोषणा कर दी कि आज से बांग्लादेश आज़ाद हुआ। उन्होंने 7 मार्च 1971 को यह घोषणा की थी। उनकी इस घोषणा के बाद पाकिस्तान ने अपनी आर्मी भेजी और दबाना चाहा इस पूरे आंदोलन को, इस अभियान को। लेकिन हम जैसा कि जानते हैं कि उन्होंने मुजीबुर रहमान को कैद कर लिया, पाकिस्तान ले गए और यहाँ मुक्ति वाहिनी का गठन हुआ। मुक्ति वाहिनी के नेतृत्व में बांग्लादेश की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई और यह लड़ाई सशस्त्र विद्रोह थी। इसमें भारत की सेना ने और भारत ने काफ़ी खुलकर सपोर्ट किया और बांग्लादेश की आज़ादी में इंदिरा गांधी और भारत की बहुत बड़ी भूमिका रही है। बांग्लादेश के निर्माण के बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार से बांग्लादेश में मुजीबुर रहमान का शासन 1971 से 1975 के बीच में रहा। दुर्भाग्य की बात है कि 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेश की सेना ने ही उनका मर्डर कर दिया, उनकी हत्या कर दी उनके घर में घुसकर, और इसमें उनके पूरे परिवार का सफाया हो गया। सिर्फ उनकी बेटी शेख हसीना और शेख रेहाना बच गई, क्योंकि वो दोनों उन दिनों जर्मनी गई हुई थी। बाद में शेख हसीना बांग्लादेश लौटती हैं और अभी वो वहीं की प्रधानमंत्री हैं। जाहिर सी बात है उन्होंने भी इनिशिएटिव लिया होगा और इस फिल्म का निर्माण नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन भारत
और बांग्लादेश फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बांग्लादेश के सहयोग से हुआ है। इसमें भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का भी सहयोग है। यह एक बहुत अच्छा कदम है भारत सरकार की तरफ से, जो उन्होंने एक सौगात दी है मुजीब फिल्म के नाम से बांग्लादेश को। बात करूं इस फिल्म की तो श्याम बेनेगल को जब ये जिम्मेदारी दी गई तो श्याम बेनेगल बहुत खुश हुए। हम श्याम बेनेगल की फिल्मों के बारे में जानते हैं, पैरेलल सिनेमा के दौर में उन्होंने बहुत सारी उल्लेखनीय फिल्में बनाई हैं। उसके बाद से उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसी बायोपिक भी बनाई। महात्मा द मेकिंग ऑफ महात्मा भी एक फिल्म है महात्मा गांधी के अर्ली लाइफ पर, खास करके दक्षिण अफ्रीका के जीवन पर। इसके अलावा भारत एक खोज तो है ही, अनगिनत फिल्में हैं उनकी, और हम जानते हैं कि वे किस तरीके के मेकर हैं, किस तरीके के फिल्म मेकर हैं। उनके नेतृत्व में इस फिल्म के बनने के बाद से यह उम्मीद तो की जा सकती है कि हम एक बेहतरीन बायोपिक देखेंगे जो बांग्लादेश और पूरी दुनिया देखना चाहती है, अपने उस नेता के बारे में जिसने बहुत कम उम्र में ही बांग्लादेश को वह पहचान दी, उसकी जातीय पहचान दी और उसको एक राष्ट्र के तौर पर गठित किया। दक्षिण एशिया में एक नया देश उभरा 1971 में। इस फिल्म के साथ अतुल तिवारी और शमा जैदी लेखक के तौर पर जुड़े हुए हैं। ये दोनों श्याम बेनेगल के विश्वसनीय लेखक हैं और ये लगातार उनके साथ काम कर रहे हैं। हम जानते हैं कि दोनों बहुत ही ज़्यादा शिद्दत के साथ फिल्मों का लेखन करते हैं, रिसर्च करते हैं, स्क्रिप्ट तैयार करते हैं और फिर श्याम बेनेगल के हाथ में एक बाउंडेड स्क्रिप्ट सौंपते हैं। इस फिल्म के साथ उनके प्रिय नीतीश रॉय भी जुड़े हुए हैं प्रोडक्शन डिजाइनर के तौर पर। उनके प्रिय संपादक एडिटर असीम सिन्हा जुड़े हुए हैं। इस फिल्म की फोटोग्राफी आकाशदीप ने की है। इस फिल्म के कलाकारों में अरिफिन शुबू हैं जो बांग्लादेश के टीवी और फिल्म अभिनेता हैं। काफ़ी ऑडिशन के बाद ही उनका चुनाव किया गया है। इसके अलावा इस फिल्म में भारत और बांग्लादेश के कई कलाकार काम कर रहे हैं। कुछ उल्लेखनीय कलाकारों की बात करूं मैं, नुसरत इमरोज त्रिशा, फजलुर रहमान बाबू, चंचल चौधरी और नुसरत फारिया। इसके अलावा और भी कलाकार हैं और हम पूरी उम्मीद करते हैं भारत बांग्लादेश की दोस्ती के लिए, मुजीबुर रहमान की ज़िंदगी के लिए और एक अच्छी बायोपिक के लिए इस फिल्म की प्रतीक्षा रहेगी। आप जुड़े रहें सिनेमा हॉल के साथ, देखते रहें। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। फिर मिलेंगे।